Good morning, students. Today we shall study class 10 exercise 4.3 maths. Question number 5. In a class test, the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30. यानी एक क्लास टेस्ट में शेफाली जो मैथ और इंग्लिश में मार्क्स लाई उसका सम जो है दैट इज 30. Had she got 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks would have been 210. यदि शेफाली मैथ में पहले जितना मार्क्स लाई थी उससे 2 मार्क्स ज़्यादा लाती एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में जो पहले लाई थी उससे 3 मार्क्स कम लाती, तो दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट है दैट वुड बी 210. यानी वह प्रोडक्ट जो होता वह 210 होता. फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, यानी दोनों सब्जेक्ट में वह कितना कितना मार्क्स लाई उसे आपको फाइंड करना है. तो हम सपोज कर लेंगे कि शेफाली जो है वह मैथमेटिक्स में x मार्क्स लाई, तो चूँकि दोनों मार्क्स का सम 30 है तो इंग्लिश का जो मार्क्स होगा वह 30 माइनस x हो जाएगा. तो यहाँ लिखिए लेट शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x. जब मैथमेटिक्स में x हो गया और टोटल 30 है, देन शेफालीज मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 माइनस x. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यदि 2 मार्क्स मोर यानी 2 मार्क्स ज़्यादा होता है मैथमेटिक्स में, तो मैथमेटिक्स में जो ऑब्टेन मार्क्स था उसका x, तो हो जाएगा x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस, तो 30 माइनस x में से 3 माइनस करेंगे, 30 माइनस x माइनस 3, तब दोनों मार्क्स का जो प्रोडक्ट होगा वह होगा 210 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ये हो गया 210. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. x प्लस 2 30 माइनस 3 यानी 27 माइनस x इक्वल टू 210. इसको मल्टीप्लाई कीजिए. x इंटू 27x माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 प्लस 2 इंटू माइनस x माइनस 2x इक्वल टू 210, और 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 2x, इसको लेफ्ट साइड में लाइए, माइनस 210 इक्वल टू 0, और माइनस एक्स स्क्वायर, और ये लाइक टर्म हुआ 27x और माइनस 2x, तो सब्ट्रैक्ट होने पर हो जाएगा प्लस 25x, और ये प्लस 54 और माइनस 210 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस 10 माइनस 4 6, और यहाँ हो जाएगा 10 माइनस 5 5, और ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 0. चूँकि यहाँ पर माइनस है तो सबका साइन हम चेंज कर सकते हैं. किसी भी इक्वेशन में दोनों साइड में प्रत्येक टर्म का साइन आप चेंज कर सकते हैं -1 से मल्टीप्लाई करके. तो यहाँ पर हो जाएगा यह देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 इक्वल टू 0. अब आपको फैक्टराइज करके यानी मिडिल टर्म स्प्लिट करके 2 पार्ट में बांटकर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए पहले हम 156 का फैक्टराइज करेंगे. और इसमें हम 2 पार्ट बनाएंगे जिससे कि दोनों का सम या डिफरेंस -25 आ जाए. तो यह एक पार्ट हो गया. 3 2 जा 6 6 2 जा 12 और 13 ऐड करेंगे तो 25 आएगा, और 12 इंटू 13 तो 156 तो आएगा ही, क्योंकि 156 का ही ये फैक्टर्स है. तो यहाँ लिखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x
प्लस 156 इक्वल टू 0 और x कॉमन x माइनस 13 माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0 और x माइनस 13 x माइनस 12 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू, जब हम इसको सपोज करेंगे 0 तो क्या हो जाएगा, यहाँ लेंगे हम इफ़ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 13। और एक बार हम सेकेंड जो फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर है x माइनस 12। लिखिए यहाँ पर इफ़ x माइनस 12 इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू 12। इस तरह x का जो वैल्यू आया 12 आया और 13। x किसको सपोज किए हैं, तो शेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स। तो लिखेंगे देयरफॉर हर मार्क्स इन मैथमेटिक्स इक्वल टू 13 और 12 एंड हर मार्क्स इन इंग्लिश। इंग्लिश में क्या हो जाएगा, इंग्लिश में है 30 माइनस एक्स। तो x जब हम 13 लेंगे तो 30 माइनस 13 और दूसरा हो जाएगा 12 जब लेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल टू, यहाँ पर हुआ 17 और 18। यानी जब 13 मार्क्स आएगा मैथ में तो इंग्लिश में आएगा 17 और जब मैथ में 12 आएगा तो इंग्लिश में आएगा 18। इस तरह ये दोनों पेयर आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। The diagonal of a rectangular field is 60 मीटर more than the shorter side। यानी एक रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है उसके शॉर्टर साइड से 60 मीटर ज़्यादा है। तो रेक्टेंगल का जो शॉर्टर साइड होता है वह उसका ब्रेथ होता है। यानी इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है इसके ब्रेथ से 60 मीटर ज़्यादा है। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। यानी जो लॉन्गर साइड होता है वह रेक्टेंगल का लेंथ होता है। यानी रेक्टेंगल का जो लेंथ है वह शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ से 30 मीटर ज़्यादा है। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। यानी फील्ड का हमें साइड्स फाइंड करना है। तो इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे और फिगर बनाकर मेजरमेंट लिखेंगे। सपोज कीजिए कि यह रेक्टेंगुलर फील्ड है और इस रेक्टेंगुलर फील्ड का जो ये ब्रेथ हुआ और ये लेंथ हुआ, और डायगोनल जो होता है रेक्टेंगल का डायगोनल वह लाइन सेगमेंट है जो रेक्टेंगल के दो अपोजिट वर्टिसेज को ज्वाइन करता है। यानी अ लाइन सेगमेंट विच ज्वाइंस टू अपोजिट वर्टिसेज ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड इट्स डायगोनल। तो यह हुआ, सपोज कीजिए कि ABCD ये रेक्टेंगुलर फील्ड है और A और C अपोजिट वर्टिसेज है। इसको जब हम ज्वाइन कर देंगे तो यह AC जो होगा वह डायगोनल हुआ। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, सपोज करने से पहले हम देखेंगे कि जो दोनों क्वांटिटी है डायगोनल और लॉन्गर साइड, इन दोनों को कंपेरिजन किया है शॉर्टर साइड से। यानी यहाँ पर मेन मेजरमेंट ले रहा है शॉर्टर साइड को और उसी से कंपेरिजन करके दोनों को वह बता रहा है कि कौन किस इससे ज़्यादा है और कौन कम है। तो हम सब क्या सपोज करेंगे, शॉर्टर साइड को हम एक सपोज कर लेंगे क्योंकि इसी को आधार बनाकर वह कंपेरिजन किया है। तो लिखिए यहाँ पर लेट शॉर्टर साइड मीन्स ब्रेथ, शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज x, therefore its diagonal इक्वल टू, डायगोनल जो है वो क्या है 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, यानी x प्लस 60 एंड इट्स लॉन्गर साइड मीन्स लेंथ। लॉन्गर साइड जो है वह क्या है 30 मीटर मोर है किससे, शॉर्टर साइड से, यानी x प्लस 30। अब यहाँ पर लिखिए
ये हो गया शॉर्टर साइड x जो हम सपोज किए हैं, डायगोनल जो है यह हो गया x प्लस 60 और लेंथ जो है वह है x प्लस 30। अब जब रेक्टेंगल में हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो यह डायगोनल पूरे रेक्टेंगुलर फील्ड को दो शेप में बांटता है और प्रत्येक शेप जो होता है वह ट्रायंगुलर शेप होता है। और यह जो ट्रायंगल है यह किस टाइप का ट्रायंगल है? राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यह जो एंगल है 90 डिग्री एंगल है ड्यू टू एंगल ऑफ रेक्टेंगल, क्योंकि रेक्टेंगल का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है तो यह एंगल 90 डिग्री हुआ। और जब हम इस पोर्शन को कंसीडर करेंगे तो यह पोर्शन ट्रायंगुलर रीजन हुआ और यह किस टाइप का ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड है वह एच कहलाता है और इन दोनों साइड में एक पी हुआ और एक बी हुआ। तो इसका तीनों साइड का आपस में रिलेशन होता है जिसको हम पाइथागोरस थ्योरम से जानते हैं। और पाइथागोरस थ्योरम में एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो लिखिए यहाँ पर, नाउ in right triangle ABC पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर, यानी यहाँ लिखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। यानी यह हुआ आपको, इसको यदि परपेंडिकुलर लेते हैं तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब यहाँ पर ए बी का जो वैल्यू है वह है एक्स प्लस 30, बी सी का जो वैल्यू है वह है एक्स स्क्वायर, ए सी जो है एक्स प्लस 60 होल स्क्वायर। और इसको हम लोग सॉल्व करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाएंगे। यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर तोड़िए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 60x प्लस 900 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 60 120x प्लस बी स्क्वायर यानी 3600। अब यहाँ पर एक एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 60x, यहाँ पर x वाला क्वांटिटी लाइए माइनस 120x प्लस 900 माइनस ये लाइए 3600 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस इसमें से माइनस कीजिए 60x, इसमें से माइनस कीजिए माइनस 0 0 7 और 2 2700 हो गया इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स फाइंड कीजिए और फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 2700 को जब हम फैक्टर्स फाइंड करेंगे तो 90 और 30 लिख सकते हैं, प्लस 90x नहीं माइनस 90x प्लस 30x, तो 90 में 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे 60 आ जाएगा और 90 30 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2700 होगा। यहाँ पर लिखिए, और एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x, माइनस 90 प्लस 30 माइनस 60 हो जाएगा, माइनस 2700 इक्वल टू 0। अब कॉमन लीजिए, x कॉमन लेने पर ये हो जाएगा x माइनस 90 प्लस 30 कॉमन लीजिए x माइनस 90। अब दोनों टर्म में से x माइनस 90 कॉमन ले लीजिए, बचेगा क्या? x प्लस 30 इक्वल टू 0। देयरफॉर x का जो वैल्यू आएगा वह 90 और माइनस 30। तो माइनस 30 हम कंसीडर नहीं करेंगे, यह पॉसिबल नहीं है x का वैल्यू। क्यों? क्योंकि x जो सपोज किए हैं वह है शॉर्टर साइड यानी ब्रेथ सपोज किए हैं, और ब्रेथ जो है यानी मेजरमेंट किसी साइड का निगेटिव नहीं होता है। यहाँ लिख देंगे हियर x इक्वल टू माइनस 30 इज नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90। x जो हुआ उसका वैल्यू हुआ 90 और x सपोज किए हैं शॉर्टर साइड को, तो शॉर्टर साइड जो होगा वह 90 हो जाएगा और जो लॉन्गर साइड है
लॉन्गर साइड यानी लेंथ x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 120। तो इस तरह आंसर जो होगा आपका वो 90 मीटर और 120 मीटर। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण आपको वॉच करने में प्रॉब्लम होता है। यदि आप अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग सोल्यूशन के साथ साथ कंसेप्ट भी देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।